मंडलेश्वर बनाया गया है और इटावा का आपका पहली बार आगमन हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले अपने पूज्य गुरुदेव श्री पंडोकर सरकार की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो मुझे यह पदवी प्राप्त हुई है, मैं सबसे पहले तो अपने गुरु का ही धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद हमारे अखाड़ा परिषद के जगत गुरु सच्चिदानंद स्वामी बाल प्रभु जी महाराज, जिन्होंने अपने प्रेम और स्नेह से और मेरे ज्ञान को देखते हुए मुझे अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय अखाड़ा में महामंडलेश्वर का पद दिया। मैं अखाड़ा परिषद के प्रमुख सच्चिदानंद महाराज जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सनातन धर्म के लिए हमारा, देखिए, सिर्फ पद लेना ही बहुत बड़ी पदवी नहीं है कि पद मिल गया और महामंडलेश्वर बन गए। हमारा काम है सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचा ऊंचा लहराना, साथ ही साथ हर युवा में सनातन धर्म के प्रति प्रेम स्नेह की भावना लाना। हमारा काम जाति पात में बंटना नहीं है, हमारा काम सिर्फ एक ध्वजा के नीचे पूरे भारतवर्ष को अखंडता की तरफ ले जाना, अखंड भारत का निर्माण करना हमारा ये एक दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। साथ ही साथ हमको लोगों को मानवता सिखानी चाहिए कि आप एक दूसरे के प्रति जलन ईर्ष्या की भाव को छोड़कर, जातिवाद के द्वेष भाव को मिटाकर हम एक होकर अगर भारतवर्ष में अखंड भारत का निर्माण करेंगे तो हमारे भारतवर्ष का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंची स्थिति पर जाएगा और हमारा भारत विश्व में प्रथम स्थान को पा सकेगा। ठीक है, क्योंकि सनातन धर्म में जितनी ताकत है, जितनी हमारी ऋषि पद्धतियों में ताकत है, जितनी हमारे मंत्र शक्ति में ताकत है, उतने वीर्य विश्व में किसी और पद्धति में नहीं है। हमारी पूजा में जितो ऊर्जा जागृत होती है, जो हमारे ब्रह्म को पाने की ताकत है, ब्रह्म को पाना कैसे पाया जाता है, ये हमारे सनातन धर्म से ही सीखा जा सकता है। गुरु परंपरा जो हमारी सनातन धर्म में है, वो ऐसी परंपरा और कहीं नहीं है। तो मैं तो सिर्फ लोगों से यही कहूँगा कि एक रहें, बटे नहीं और एक अखंड भारत का निर्माण करें। गुरुजी, आज आपको अखाड़ा का राष्ट्रीय पदाधिकारी भी घोषित किया गया है, क्या पद? आज ही मेरा एक पत्र आया है कि जिसमें मुझे अखाड़ा परिषद के जगत गुरु बाल प्रभु जी महाराज ने हमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री में का पदभार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय प्रभारी का भी दायित्व सौंपा है अखाड़ा से कि कैसे भी कर अखाड़ा का जो संगठन का उत्थान है उसकी बागडोर हमारे हाथ में उन्होंने सौंपी है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूं और ये भी कहता हूं कि सच्ची कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं इस पद का निर्वहन करूंगा और इस पूरे भारतवर्ष में अखाड़ा की तरफ से सनातन धर्म की ध्वजा लहराऊंगा। गुरुजी, इटावा में बकेवर थाने के अंतर्गत दादरपुर गांव है और वहाँ भागवत कथा के दौरान एक घटना हुई, जैसा पूरे देश भर में चर्चा उस घटना की, तो इसमें गुरुजी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस घटना की जो चर्चा है वो बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे मुझे इस घटना में बोलने का कोई दायित्व तो नहीं बनता, लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जाति पात को लेकर जो ये घटना हुई है वो थोड़ा सा हमारे समाज को नीचा दिखाती है। हम ये कहेंगे कि हमें सभी को बराबर का अधिकार प्राप्त है, लेकिन मानवता जरूर देखें। अगर व्यक्ति के अंदर दानवता है, मान चलो राक्षस थोड़ी ना व्यासपीठ पर बैठ जाएगा। जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर अपने ज्ञान के प्रति, अपने भगवान के प्रति लगन है, कर्तव्य निष्ठा है, जो सनातन धर्म की ध्वजा ऊपर ऊंचा लहरा सकता है, जिसे वेदों का ज्ञान है, ठीक है, जिसे अपने वेद पुराणों का ज्ञान है, जिसे रामायण का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, उसे व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है। और गुरु के रूप में कोई भी इस दायित्व को पा सकता है, परंतु ये अधिकार हमको नहीं है कि किसी व्यक्ति की मान और प्रतिष्ठा को नीचा दिखाएं। और हम सबसे पहले कहेंगे कि हम लोगों को सारी द्वेष भावना छोड़कर इस भावना के तहत सभी को एक हो जाना चाहिए और एक होकर सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचा लहराना चाहिए। ऐसा कोई कृत्य समाज में ना करें जिससे हमारे भारतवर्ष में, जैसे कि जो आप मीडिया में चल रहा है, इससे हमारा भारतवर्ष क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये न्यूज जा रही है कि यहाँ पर इतनी छोटी सी घटना और इस पर इतना बवाल मचा हुआ है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको भी नुकसान हो, हमारे देश को नुकसान हो, हमारे जनपद को नुकसान हो, हमारे जिले में जो आपने दंगा फसाद फैला रहे, ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। जरा सी बात को मुद्दा बनाएं, इसको शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था का पालन करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और जो भी कानून का निर्णय आएगा वो निर्णय आएगा, वो जांच का विषय है। तो इसमें आपको बवाल मचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके द्वारा गुरुजी प्राचीन ऐतिहासिक विट्ठल आश्रम में हर रविवार को दिव्य दरबार का आयोजन किया जा रहा है। हाँ।
और सैकड़ों की संख्या में हर रविवार को भक्त आ रहे हैं, तो क्या क्या समस्या का निदान होता है? देखिए, विट्ठल आश्रम में श्री पीताम्बरेश्वर सरकार दिव्य दरबार इटावा जनपद में जो टिक्सी मंदिर स्थित है, यहाँ पर शंकर जी के शिव मंदिर के जस्ट सामने विट्ठल आश्रम है। यहाँ पर हर रविवार को मैं आता हूँ और जिनकी भी दैहिक भौतिक समस्या, क्योंकि ये तपोभूमि है, स्वामी नारायणदास जी महाराज की तपोभूमि है, और इस तपोभूमि में वैसे भी दर्शन करने मात्र से ही सबकी समस्या का समाधान हो जाता है। यहाँ पर काली जी विराजमान है, अगर दर्शन करके, जरूरी नहीं आप दिव्य दरबार में आए, क्योंकि दिव्य दरबार में लोग कहते हैं कि दिव्य दरबार में जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं महाराज जी कोई ठगी का काम कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि दिव्य दरबार तो बहुत दूर की बात है, केवल आप माता के दर्शन करने मात्र से ही आपकी समस्या का समाधान होगा। क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं केवल गुरु रूप में आपको मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन मैं कहूँ कि मैं समस्या का समाधान करता नहीं करता। ये देवी देवता जो हमारे इष्ट है, इष्ट बल पर जो हमारे कार्य हो जाते हैं वो हम कार्य करते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दैहिक भौतिक समस्या का समाधान विट्ठल आश्रम में किया जाता है, और आपकी समस्या बताने से पहले ही मैं स्वयं अपने इष्ट बल के माध्यम से, अपनी गुरु कृपा के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान भी करूंगा और उसको लिखूंगा भी कि आपकी समस्या क्या है। गुरुजी, जैसे आप कक्षा बना